नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के एक बड़े अखबार ने एक खबर छापी। वो खबर थी मार्वल सिटी हॉस्पिटल से जुड़ी हुई, जिसमें हेडलाइंस दी गई कि अस्पताल के बोर्ड में जिस डॉक्टर का नाम लिखा था वो पेंटर निकला, फोटो दूसरे की लगी हुई थी। ओमती थाने में एफआईआर दर्ज हुई। वास्तव में बहुत शॉकिंग न्यूज थी। शॉकिंग इसलिए कि क्या जबलपुर के इतने बड़े बड़े अस्पताल पेंटरों को डॉक्टर के रूप में रखने लगे? यह बहुत बड़ा सवाल था। और उस खबर में जो छापा गया वो मैं आपको बता देता हूं सारांश में, कि एक मनोज महावर है रेलवे में, उनकी मां शांति देवी थी। 1 सितंबर 2024 को उनको मार्वल सिटी हॉस्पिटल भंवरताल के पास जो है उसमें एडमिट किया जाता है। और रात 11 बजे, रात 1 बजे और तड़के 4 बजे उस फाइल में, मरीज की फाइल में डॉक्टर ब्रजराज उइके का नाम का उल्लेख रहता है कि वो आईसीयू में थे और उन्होंने मरीज को बाकायदा देखा। यह बताया जा रहा है। वेंटिलेटर पर रखने की बात भी की गई है, जिस पर मनोज महावर ने, जो मरीज का बेटा है, उसने यह कहा कि मुझसे उस डॉक्टर उइके की कोई बात नहीं हुई। और फिर उस खबर में यह भी है आगे कि मनोज महावर ने जब पता किया ब्रजराज उइके कौन है, तो खोज निकाला कि वो डॉक्टर नहीं, पेंटर है। और यह भी मनोज महावर ने उस खबर में यह छपवाया है कि अस्पताल के बोर्ड में डॉक्टर ब्रजराज उइके के नाम के सामने फोटो किसी और की लगी थी। तो है ना, यह बहुत बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है। खबर इसलिए क्योंकि जबलपुर में इतने बड़े बड़े नामी डॉक्टरों के अस्पताल हैं, क्या वहां इस लेवल की चूक हो सकती है? तो इसी खबर का पोस्टमार्टम करने हम पहुंचे मार्वल सिटी हॉस्पिटल, और वहां पर मैंने मुलाकात की मार्वल सिटी हॉस्पिटल के संचालक, शहर के नामी हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय नागराज से। उनसे हमने जानना चाहा कि आखिर ये सब क्या है, ये क्या खबर छपी है, क्या इसमें कुछ वास्तविकता है या नहीं, आपका कहना क्या है? ओमती थाने ने एफआईआर की है, कैसे कर ली? ये सारे सवाल मैंने डॉक्टर नागराज से पूछे। तो डॉक्टर संजय नागराज ने सबसे पहला अपना बैग खोला और बैग खोलकर वो सारी डिग्रियां बताई जो डॉक्टर ब्रजराज उइके के पास थीं, जो डिग्रियां जमा की गई थीं। उसमें ये आप देखिए, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान चिकित्सा स्नातक की ये डिग्री बाकायदा अस्पताल के पास है और ओरिजिनल है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की ये डिग्री है एमबीबीएस की। इसके अलावा जबलपुर मेडिकल कॉलेज से वो एमबीबीएस किया है डॉक्टर ब्रजराज उइके ने, उसकी भी बाकायदा डिग्री और बाकायदा जो मार्कशीट है, ये मेरे हाथ में है, सारे पेपर मेरे हाथ में है। ये देखिए आप, ये सारी मार्कशीट हमारे पास है, हमारे हाथ में है, जो एकदम ओरिजिनल है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, ये देखिए मेरे हाथ में भी है और आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। एमसीआई का रजिस्ट्रेशन भी डॉक्टर ब्रजराज उइके के पास है। सुपर स्पेशलिटी में जो उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया, उसका भी सर्टिफिकेट मेरे पास ये है, इंटर्नशिप का। और यहां भी आप देख रहे हैं ये सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल है, डॉक्टर नागराज ने हमें दिखाए। और फिर हमने तफ्तीश की कि जो उसमें खबर में ये लिखा हुआ है कि बोर्ड में फोटो किसी की, नाम किसी की, तो देखिए अस्पताल के प्रांगण में जो बोर्ड लगे हुए हैं, उन बोर्डों में बाकायदा जिस डॉक्टर का नाम लिखा है उसी डॉक्टर की फोटो है। और सब वरिष्ठ और सीनियर डॉक्टर हैं जिनका बाकायदा अलग अलग कटआउट्स बने हुए हैं, जो रखे हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं। लेकिन मुझे वो कोई बोर्ड नहीं दिखा जिसमें डॉक्टर ब्रजराज उइके का नाम लिखा हो और फोटो किसी और की लगी हो। तो ये तफ्तीश में मैंने खुद पाया, हमारी पूरी टीम ने ये पाया। इसके बाद बाकायदा हमने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर जो मनोज महावर की मां थी, जिनका नाम शांति देवी था, उनकी मौत कैसे हुई। तो डॉक्टर संजय नागराज ने स्पष्ट बताया कि शांति देवी को एक्चुअली
ब्रीस्ट कैंसर था। और चूंकि रेलवे विजिलेंस डिपार्टमेंट में मनोज महावर नौकरी करते हैं, वहां उनकी अच्छी पकड़ है, उनका दबदबा है, रुतबा है, तो रेलवे हॉस्पिटल में पहले वो भर्ती थी शांति देवी, और जब उनकी कंडीशन बहुत गंभीर हुई, सीरियस हुई, तब उन्हें मार्बल सिटी हॉस्पिटल में 1 सितंबर 2024 को शिफ्ट किया गया। उनका जो इलाज बन सकता था, इस अस्पताल ने उस मरीज का इलाज किया, और आफ्टर ऑल 2 तारीख को दूसरे दिन उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद इस तरह के जो आरोप लगाए गए, इसके बारे में डॉक्टर संजय नागराज का सीधा सीधा कहना है कि यह बदनाम करने की साजिश है, ये अस्पताल और डॉक्टरों को बदनाम करने की साजिश है। सुनिए डॉक्टर नागराज क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी एक मामला जो अखबार में प्रकाश में आया है कि आपके हॉस्पिटल में एक ऐसा शिकायत की गई अस्पताल के बारे में, जिसमें यह कहा गया कि आपके यहाँ वो पेंटर था, वो डॉक्टर जिसने इलाज किया और गलत तरीके से किया, सच्चाई क्या है? आज जो समाचार पत्रों में जो खबर छपी हुई है, वो उसमें अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और दुष्प्रचार किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि कुछ साल पहले डॉक्टर बृजराज सिंह उइके मार्बल सिटी हॉस्पिटल में उन्होंने काम के लिए आवेदन दिया था। आवेदन के समय उन्होंने अपनी MBBS की डिग्री, उनका भोपाल मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, उनका 3 साल मेडिकल कॉलेज में जो 4 साल उन्होंने परीक्षाएं दी थी उसकी मार्कशीट, उनका इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और उनके द्वारा 2 साल मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के हृदय रोग विभाग में काम किया गया था, उसका अनुभव प्रमाण पत्र उन्होंने सबमिट किया था। अस्पताल द्वारा उनके मेडिकल इन सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया गया है। विशेष रूप से भोपाल मेडिकल काउंसिल में जो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें बाकायदा उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है, और वो अस्पताल द्वारा वेरिफिकेशन के बाद उनको काम पर रखा गया था। वो अस्पताल में इतने सालों से काम कर रहे हैं, और काम के दौरान उनको बाकायदा उनकी अटेंडेंस होती है, उनको सैलरी दी जाती है, और जो है ये जो कहा जा रहा है कि वो एक कोई पेंटर काम कर रहा है, ये सर्वथा गलत है। अस्पताल ने पूरा वेरिफिकेशन करके डॉक्टर को अपने यहाँ ड्यूटी पर रखा था, और यही बात जो है वो सत्य है। डॉक्टर साहब, ये कहाँ तक उचित है? क्या किसी पेंटर को कोई अस्पताल अपने यहाँ पे नौकरी पे रख सकता है? क्या डॉक्टर कभी कोई पेंटर हो सकता है क्या? इतने सालों से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और पूरा उनका वैलिड डिग्री है, उनका मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हुआ है। यही व्यक्ति 2 साल जबलपुर मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी काम कर चुका है, तो कोई ये ऐसा व्यक्ति पेंटर कैसे हो सकता है? उस जो भी मरीज था, उसको क्या प्रॉब्लम थी? एक मरीज जो यहाँ पर आया था, उसको कैंसर से संबंधित रोग था, उसको स्तन का कैंसर था और लास्ट स्टेज में था, और वो बहुत ही बुरे हाल में मार्बल सिटी अस्पताल लाई गई थी, जिसकी 1 दिन के अंदर ही, चूँकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, सभी प्रयासों के बावजूद भी उसको बचाया नहीं जा सका, उसकी डेथ हो गई। इस जो मरीज का जो पुत्र है, उसने अस्पताल के विरुद्ध कंप्लेंट की थी, और उस कंप्लेंट के आधार पर 5 डॉक्टरों की मेडिकल कमेटी गठित की गई थी मेडिकल कॉलेज में, जिन्होंने रिपोर्ट दी, और उसमें किसी भी प्रकार का अस्पताल के विरुद्ध किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं पाई गई थी। इससे क्षुब्ध होकर बदला लेने की भावना से ये सब कार्यवाही की जा रही है। डॉक्टर साहब, जो थाने में FIR हुई, क्या पुलिस ने आपके बयान और दस्तावेजों को चेक किया था क्या? हमसे उन्होंने बृजराज सिंह की डिग्री एवं उसका मेडिकल रजिस्ट्रेशन मांगा था, जो हमने तुरंत प्रोवाइड कर दिया था। हमसे किसी प्रकार का कोई बयान नहीं लिया गया है, और कोई पूछताछ हमसे नहीं हुई है। इस तरह का जो षड्यंत्र चल रहा है, आपको क्या लगता है कि जो अच्छे खासे अस्पताल हैं, उसके लिए किस तरह का दुर्भावना रखी जा रही है? क्या सोचते हैं आप? अब इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि अस्पताल के विरुद्ध जो भी कार्रवाई चल रही है, जो भी दुष्प्रचार चल रहा है, वो सब दुर्भावना से प्रेरित है। अस्पताल के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रकरण खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सर्वथा गलत है। ईमानदार डॉक्टरों को काम करने से रोका जा रहा है। सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि मार्बल सिटी हॉस्पिटल जबलपुर का बहुत बड़ा अस्पताल है, और यहां पर डॉक्टर रोशनी भागवत पांडे जैसी कैंसर की विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हैं, जो इस पूरे महाकौशल के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर रोशनी भागवत पांडे वो डॉक्टर हैं
जो गरीबों की मसीहा हैं, जिन्हें फरिश्ते के रूप में लोग देखते हैं, कैंसर के मरीजों को वो न केवल मुफ्त में देखती हैं, गरीब मरीजों को दवाएं तक अपने पास से दे देती हैं। ऐसी डॉक्टर जिस अस्पताल में हो, उस अस्पताल की छवि को अगर खराब करने की कोशिश की जाए तो यह निहायत गलत है। इस मार्वल सिटी हॉस्पिटल में हड्डी रोग विशेषज्ञ, हार्ट, लीवर, किडनी, कैंसर की डिपार्टमेंट है और सब में सीनियर मोस्ट डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो जबलपुर की इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला अस्पताल है। और ऐसे में इस अस्पताल को बदनाम करने के लिए इस तरह के अगर आरोप लगाए जाएं तो यह वास्तव में जबलपुर की प्रतिष्ठा और यहां की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ बहुत बड़ा मजाक है। क्या इतने बड़े अस्पताल के इतने बड़े डॉक्टर इतना भी नहीं समझते कि कौन पेंटर है, कौन एमबीबीएस डॉक्टर है? यह कितना बड़ा मजाक है। क्या किसी पेंटर को डॉक्टर के रूप में कोई अस्पताल रख सकता है? बिल्कुल नहीं रख सकता। ऐसी सोच निराधार है। बहरहाल जानकारी मिली है कि यह डॉक्टर ब्रजराज उइके 2 से 3 महीने से इस अस्पताल से नदारत है और वो कटनी के रहने वाले हैं, मूल निवासी भी उनका कटनी का है। और यह भी जानकारी मिली है कि डॉक्टर ब्रजराज उइके ने मनोज महावर के खिलाफ कटनी के रंगनाथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सोचिए आप, वहां डॉक्टर उइके ने रंगनाथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है मनोज महावर के खिलाफ, और यहां मनोज महावर ने ओमती थाने में एफआईआर कराई मार्वल सिटी अस्पताल के खिलाफ और डॉक्टर ब्रजराज उइके के खिलाफ। बहरहाल यह मामला बहुत संजीदा है और इसमें किसी घटना विशेष को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताने और झूठे आरोपों से किसी अस्पताल को बदनाम करने की जो साजिश है, उसका पूरे डॉक्टर समूह पुरजोर विरोध कर रहे हैं और पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि चिकित्सा सेवा में हमारे जबलपुर में एक से बढ़कर एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर को पढ़ाने वाले डॉक्टर हैं, लेकिन कतिपय लोग हमारे शहर की चिकित्सा सेवाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। कोई पेंटर काम कर रहा है, ये सर्वथा गलत है। अस्पताल ने पूरा वेरिफिकेशन करके डॉक्टर को अपने यहाँ ड्यूटी पर रखा था और यही बात जो है वो सत्य है।